आप भी बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक लें, गाइड लें या मॉडल पेपर। भैया टॉपर क्या पढ़ते हैं और क्वेश्चन किससे एग्जाम में सबसे ज्यादा टकराता है, ठीक है, जिसपे आज की ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि भाई क्वेश्चन बैंक लगाएं, पहले क्या लगाएं, किस वक्त क्या लगाएं और कौन सा चीज बेस्ट होता है। तो चलिए बताते हैं आपको एक एक करके। देखिए क्वेश्चन बैंक में क्या होता है भाई, आपको पता होगा प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है सबको एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। अब गाइड और मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक यही आपका कंफ्यूजन है, ठीक है। या तो आप बिहार बोर्ड से 10वीं या 12वीं में सम्मिलित हो रहे 2026 में दे, 2027 में दे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट। क्वेश्चन बैंक की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन बैंक जो है वो हर टॉपर का चॉइस होता है, ठीक है। टॉपर अगर आपको बनना है तो कोई भी चैप्टर, मेरी बातों को अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, मैं पहले पर आया हूं। कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको 100% चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लगाना चाहिए। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब भी आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है एयर वाइज वाला, जिसमें हर साल के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, आपको क्वेश्चन बैंक जो आता है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक की भी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी देख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन बैंक आपको हर हाल में लगाना पड़ेगा। रही बात गाइड और मॉडल पेपर के कंफ्यूजन की, देखो मॉडल पेपर जो होता है वो मूल रूप से आपको लगाना होता है लास्ट टाइम पे नवंबर दिसंबर में। और ये लगाना है कि नहीं लगाना, इससे कितना क्वेश्चन टकराता है। तो देखो मॉडल पेपर जो जारी किया जाता है, अगर आप इसका भी, जैसे मान लो 2026 वाला जो मॉडल पेपर आएगा, तो अगर आप 2026 के साथ साथ बिहार बोर्ड ने 2026 से पहले जो जारी किया, एग्जाम्पल के लिए 2025 वाला, 2024 वाला, तो आप एक मॉडल पेपर की बुक लेंगे ना तो उसमें 4 से 5 साल का मॉडल पेपर पहले से रहेगा। तो आपको मॉडल पेपर जब आप ये पिछले साल का लगा लेंगे, तो चूंकि ये बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट खुद सेट कर रहे हैं उस साल के एग्जाम के रिलेवेंट, जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको मॉडल पेपर तो हर हाल में लास्ट में लगाना है। ये कब लगाना है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है या 90% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट है, तब आपको मॉडल पेपर टाइमली प्रैक्टिस के साथ लगाना है। ध्यान रहे, यानी कि आप एक टाइम फिक्स करके बैठे। एग्जाम्पल के लिए बोर्ड एग्जाम का जो टाइम है 3 घंटा 15 मिनट या 2 घंटा 45 मिनट, उस टाइम पे मान लो एग्जाम बिहार बोर्ड का होता है 9 बजे से 12 के बीच, तो आपको 9:30 से बैठ जाना है 12:45 तक के लिए और देखना है कि आप कितना जल्दी, कितना सुंदर तरीके से और कितना सही सॉल्व करते हो। ये मॉडल पेपर की खासियत है, ये आपको अपनी तैयारी दूध का दूध पानी का पानी कर देती है कि कहां तक आप बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं। सब कुछ आपको मॉडल पेपर जरूर बता देगा, लास्ट में इसे जरूर से जरूर लगाना है। रही बात गाइड की, मेरे भाई अगर आप सिलेबस ईमानदारी से कंप्लीट कर रहे हैं, सारा नोट्स बना रहे हैं, तो गाइड की क्या जरूरत है, मैं बताता हूं गाइड की क्या जरूरत है। गाइड में क्या होता है कि वो बहुत सारे क्वेश्चन का और उसके सॉल्यूशन का कलेक्शन होता है, और उसमें बहुत बार इतने ज्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाएंगे, और बहुत ज्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चन भी रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। बट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अगर आप अपने सिलेबस में खुद कर ले रहे हैं, खुद यहाँ क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से कर पा रहे हैं, तो आपको गाइड की जरूरत लगभग ना के बराबर है। क्योंकि गाइड जो है एक मोटे सा बुक का कलेक्शन है, तो अगर आप इसके चक्कर में इसकी लैंग्वेज को रटने में भाग जाएंगे तो खामखा आप एग्जाम में अपना नंबर कटा देंगे। क्योंकि एग्जाम में नंबर मिलता है अपने थाउट के लैंग्वेज के, अपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे, ना कि किसी गाइड के रट के जाके एग्जाम में छाप देना। उतना करके आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते। तो गाइड जो है ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम, बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तब है, और वो भी बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता है गाइड, क्योंकि इसमें भरा पड़ा है हजारों हजार क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी भरे हैं जो कि एग्जाम में आएंगे ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, मॉडल पेपर लगा रहे हैं और पूरी ईमानदारी से खुद से नोट्स बना के अपना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो मोर देन इनफ है आपको टॉपर बनाने के लिए। कोई गाइड या गेस पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेस पेपर की जरूरत कब पड़ेगी, कि जब आपको तैयारी करना है और किसी पोर्शन में आप फंस रहे हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में फंस रहे हैं, या कोई और ऐसा सब्जेक्ट विशेष है जिसमें कि आपको बहुत लगता है कि भाई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो मुझसे तो मैंने क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे पता नहीं, कहीं में मैंने जो नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा, तब आपके लिए गेस पेपर बेस्ट है। कि कोई ऐसा बेहतरीन गेस ले लो कि जहां से भाई क्वेश्चन टकराने का पूरा संभावना रहे, ठीक है। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, आज तक एक ही गेस किया है, वो है साइंस के लिए लॉन्ग कलेक्टो, और 2025 में इससे साइंस में
6 में से 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए थे, केवल दीर्घ उत्तरीय के लिए ये है। मात्र 51 रुपए में इसका पीडीएफ मिलता है, ठीक है। ऐसा मैंने सिंपल बता दिया। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग मेरी पिछली वीडियो सब चेक कर सकते हैं, पोस्ट चेक कर सकते हैं। वही है, व्हाट्सअप नंबर है सिंपल 7857900538, यही व्हाट्सअप नंबर है। बाकी अब प्रमोशन खत्म हो चुका है, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बता दिए, आपको टिप्स दे दिए कि गेस पेपर का कहाँ पे यूज पड़ता है, ठीक है। अगर आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहली चीज सिलेबस कंप्लीट करना होगा, दूसरी चीज रिवीजन करना होगा, तीसरी चीज आंसर को सही से टॉपर की तरह लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर लगाना होगा। बस इतना ही था आज की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके उतना शेयर